अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का टॉपिक है मेनिंजाइटिस। सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट आर द मेनिंजीज। द मेनिंजीज आर बेसिकली द लेयर्स एंड द मेम्ब्रेन्स दैट सराउंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विद द ब्रेन इन द स्पाइनल कॉर्ड एंड प्रोटेक्ट देम। 3 टाइप्स ऑफ मेनिंजीज होती हैं। सबसे आउटर होती है ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर इज अ थिक लेयर एंड इज क्लोजेस्ट टू द स्कल। ड्यूरामेटर इज derived from the mesoderm. In the middle layer आती है arachnoid mater. Arachnoid mater is a wave-like connections and is derived from the neural crest cells. The pia mater is the innermost layer. ठीक है, it is a thin fibrous layer and it adheres to the central nervous system. And pia mater is also derived from the neural crest cells. Here is the brain, and the pia mater is a thin layer that adheres to the brain. And there is arachnoid mater, which is the wave-like connections, and there is a dura mater, which is the thick layer and is the closest to the skull. So arachnoid और पाया मीटर के बीच में स्पेस आती है जिसे कहते हैं सब arachnoid स्पेस, जिसमें CSF सर्कुलेट करती है। एंड द ड्यूरामीटर और बोन के बीच में स्पेस आती है जो बेसिकली पोटेंशियल स्पेस है जिसमें फैट एंड ब्लड वेसल्स होते हैं। दिस स्पेस इज कॉल्ड एपीड्यूरल स्पेस। ड्यूरामीटर थिक होती है और एरेक्नॉइड और पायामीटर थिन होती हैं, थिन लाइट होती हैं। इस वजह से एरेक्नॉइड और पायामीटर को कंबाइनली कहते हैं लेप्टोमेनिंजीज। अब आते हैं मेनिंजाइटिस की डेफिनेशन। आइटिस का वर्ड जहाँ भी आ जाए उसका मतलब है इन्फ्लेमेशन। तो बाय डेफिनेशन मेनिंजाइटिस डिफाइंड इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजीज और मोर स्पेसिफिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ द लेप्टोमेनिंजीज। इट मीन्स जो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व लेयर्स एरेक्नॉइड मैटर और पायामीटर है। अब कॉजेज़ की तरफ आते हैं। कॉजेज़ इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस में सबसे मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल, वायरल एंड फंगल। फिर नॉन इन्फेक्शियस में कैंसर होते हैं, सार्कोइडोसिस होती है और अदर इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब इन्फेक्शियस एजेंट में आते हैं जो डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट इन्फेक्शियस एजेंट होता है। न्यूबॉर्न में 0 to 6 मंथ में ग्रुप बी स्ट्रेप which is a gram-positive coccus, and it's transmitted during the pregnancy from mother to the fetus. And second most common is E. coli, which is gram-negative rod, and the Listeria monocytogenes. Children में 6 months to 6 years में most common का स्ट्रेप न्यूमो है। कुछ जगह में बताया गया निजरिया मेनिंजाइटिस भी है, पर मैंने ट्रस्टेड सोर्स से ट्रस्टेड बुक से देखा है तो मोस्ट कॉमन का स्ट्रेप न्यूमो ही है। एंड सेकेंड इज निजरिया मेनिंजाइटिस एंड एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी। उन चिल्ड्रन में जो नॉन वैक्सीन मतलब जिनकी एच इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन नहीं, ये उन कंट्रीज़ में मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज़ में जिनकी या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में जिनमें एच इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है तो उनमें मोस्ट कॉमन काज है एच इन्फ्लुएंजा बी का। और वायरस मोस्ट कॉमन वायरस होता है इंटेरो वायरस जिसे कोक्सेकी वायरसेस। और 6 year to 60 years में जिसमें एडल्ट्स भी आते हैं उसमें मोस्ट कॉमन का स्ट्रेप न्यूमो, फिर निजरिया मेनिंजाइटिस and the Coxsackie virus and the HSV. Elder greater than 60 years most common cause strep pneumo, the gram-negative rods, and the third is the Listeria monocytogenes. इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज जैसे HIV के पेशेंट होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है तो उसमें फंगल होते हैं मोस्टली, और मोस्ट कॉमन होता है क्रिप्टोकोकस या फॉर्मस। अब आते हैं साइन और सिम्टम पे। सिम्टम्स मोस्ट कॉमन फीवर सिम्टम and then is the nuchal rigidity. nuchal का मतलब होता है नेप। नेप means back of the neck. rigidity means hard to move. इस बेसिकली जिसकी डेफिनेशन है hurts to move the back of the neck, मतलब गर्दन अकड़ जाना, गर्दन अकड़ जाना। जैसे ही बंदा अपनी बैक ऑफ नेक को मूव करता है, गर्दन को मूव करता है तो क्या है, हर्ट होती है, तो इट मीन्स द न्यूक्लियर रिजिडिटी। एंड थर्ड इज द हेड एक। ये तीनों के क्लासिकल ट्राइड होते हैं मेनिंजाइटिस के, फीवर, न्यूक्लियोसिटी और हेडेक। द फोर्थ सिस्टम इज फोटोफोबिया विच इंक्रीज सेंसिटिविटी टू द लाइट एंड वोमिटिंग एंड द अल्टर मेंटल स्टेटस। अब आते हैं साइन की तरफ। साइंस 2 होती हैं, एक कर्निंग साइन आती है, एडिब्रोजन की साइन आती है। कर्निंग साइन कहते हैं थाई बेंड एट हिप विथ नी एट 90 डिग्री, सब्सिक्वेंट एक्सटेंशन ऑफ द नी इज पेनफुल। अभी मतलब ये बंदा लेटा हुआ है, सही है, थाई हिप पे बेंड हुई है और नी
और थाई के बीच में एंगल हो वो 90 डिग्री हो। जैसे नी को एक्सटेंड करेंगे, हम नी को स्ट्रेटन करेंगे तो ये पेनफुल होगी। तो इट मीन्स द कर्निंग साइन इज़ पॉजिटिव। अब ब्रोजिंस्की साइन आते हैं। ब्रोजिंस्की साइन में ये पेशेंट लाई फ्लैट एट टेबल, लिफ्टिंग हेड ऑफ द टेबल, शुड लिफ्ट द लेग। इसका मतलब ये बंदा लेटा हुआ है, पेशेंट लेटा हुआ है, जैसे ही अपना सर उठाएगा तो टांगे भी उसकी उठ जाएंगी। अभी कर्निंग साइन और ब्रोजिंस्की साइन ये मेनिंजाइटिस में पॉजिटिव आती हैं और सब रेकरेंट हेमरेज में पॉजिटिव आती हैं। तो ये जब मतलब कर्निंग साइन पॉजिटिव और ब्रोजिंस्की साइन पॉजिटिव होता है, ये मेनिंजाइटिस होता है, ये सब रेकरेंट हेमरेज आ सकता है। तो मेनिंजाइटिस की कंफर्मेशन डायग्नोसिस से करेंगे सिम्टम की बेसिस पे, साइंस की बेसिस पे और CSF सैम्पलिंग की बेसिस पे। CSF सैम्पलिंग इज आल्सो नोन एज लंबर पंचर which is done at the level of L4, between L4 and L5. Its anatomical level is iliac crest. iliac crest पे L4 L5, iliac crest के लेवल पे L4 और L5 के बीच में नीडल प्लेस किया जाता है and the CSF sample is obtained. and और CSF सैंपल में हम 4 चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं: कल्चर, सेल्स, प्रोटीन्स, ग्लूकोज। सबसे पहले जाते हैं नॉर्मल CSF में होता क्या है। नॉर्मल CSF इज़ अ क्लियर फ्लूइड, क्लियर ट्रांसपेरेंट होता है। नंबर ऑफ लिम्फोसाइट 0 to 5 लिम्फोसाइट्स होते हैं और इसमें न्यूट्रोफिल्स बिल्कुल नहीं होते। प्रोटीन लेवल लेस देन 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है और ग्लूकोज लेवल होती है ग्रेटर देन 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, विच इज़ अबाउट 2/3 ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब आते हैं अगर सेल्स में CSF देखते हैं, सेल्स में न्यूट्रोफिल्स बढ़े हुए हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल्स बढ़े हैं, प्रोटीन्स लेवल एलिवेटेड ग्रेटर देन 45 है, ग्लूकोज डिक्रीज है लेस देन 45 है या लेस देन 2/3 ब्लड ग्लूकोज लेवल है। तो ये मोस्टली क्या है, बैक्टीरियल है। और वायरल में क्या होगा, लिम्फोसाइट्स बड़े होंगे, प्रोटीन नॉर्मल एलिवेटेड हो सकता है पर ग्लूकोज नॉर्मल होगी। फंगल में लिम्फोसाइट्स एलिवेटेड होंगे एंड प्रोटीन्स एलिवेटेड होगा, ग्लूकोज डिक्रीज होगी। अगर ये चीज़ें हैं तो ये बैक्टीरियल है, ये चीज़ें तो ये वायरल है, ये तो फंगल है। उसके बाद हम कल्चर भेजते हैं। कल्चर में देखते हैं बैक्टीरियल तो कौन सा बैक्टीरियल है, नीज़ेरिया मेनिंजाइटिस है, स्ट्रेप न्यूमो है या ग्रुप बी स्ट्रेप है, ये कौन सा है। वायरल है तो कौन सा वायरस है, फंगल है तो कौन सा फंगल है। अब आते हैं कॉम्प्लिकेशन तरफ आते हैं। अब जैसे मेनिंजाइटिस इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेशन में एडिमा होगा, तो सेरेब्रल एडिमा क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा सेरेब्रल आउटफ्लो को ब्लॉक कर दे, उसके हाइड्रोसेफेलस भी हो सकते हैं और सेरेब्रल एडिमा के ब्रेन हर्निएशन हो जाएगी क्योंकि स्पेस कम हो जाएगी। तो ये सेरेब्रल एडिमा क्या करेगा, हर्निएशन काज करेगा और हर्निएशन होगी तो ये डेथ होगी। एंड सेकेंडरी टू इन्फ्लेमेशन इज फॉलोड बाय द फाइब्रोसिस। तो फाइब्रोसिस सेम आउटफ्लो को ब्लॉक कर देगा, फोरामिना लश्का, फोरामिना मेजेंडी सबको ब्लॉक कर देगा। तो CSF आउटफ्लो ब्लॉक हो जाएगी तो हाइड्रोसेफेलस, फाइब्रोसिस की वजह से क्रेनियल नर्व एट की फाइब्रोसिस होती है, इसको हियरिंग लॉस हो सकता है एंड द सीजर्स हो सकते हैं। और जो कॉम्प्लिकेशंस है ना, ये मोस्टली है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की वजह से। वायरल रिजॉल्व हो जाता है, फंगल इतना कॉमन होता नहीं, पर मोस्टली बैक्टीरियल की वजह से ये सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट है। एंटीबायोटिक्स की ट्रीटमेंट हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन सी एंटीबायोटिक्स के डिफरेंट एज ग्रुप में किस एजेंट के लिए कौन सी एंटीबायोटिक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।